माँ तो हमेशा ही अपने औलाद के लिए करती है, मगर आज एक ऑटिस्टिक बेटी अपनी माँ के लिए किस हद तक गुजरेगी कि उसने सबसे बड़े गैंगस्टर को भी नहीं बख्शा। आज मूवी स्ट्राइप की सफर होगी एक बड़ी ही रोमांचक, मजेदार और भावुक से भरा 2008 की थाई मूवी चॉकलेट। IMDb 6.9। थाई गैंगस्टर बॉस के एरिया में एक बार अनजाने में जापानीज गैंगस्टर बॉस मसाशी कुछ धंधा करते हुए पकड़ा गया और दो गुटों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। यही पहली बार मसाशी ने मिंग को देखा, जो थाई गैंगस्टर की पहले से गर्लफ्रेंड है। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मिंग और मसाशी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना भी बढ़ने लगा। इस बात की भनक थाई बॉस को भी है, लेकिन दो प्यार करने वालों को कौन रोक सकता है। वो मनमानी करने लगे। थाई बॉस को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन दोनों को साथ देख उसने अपने ही बंदूक से अपने ही पैर के अंगूठे पर गोली चलाई और उन्हें धमकी दी, अगर आज के बाद दोनों साथ फिर से दिखे तो वो उन्हें मार डालेगा। उस रात की अगली सुबह मिंग ने मसाशी को हमेशा के लिए जापान लौट जाने को कहा, क्योंकि इसके बाद वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मसाशी मजबूरन चला आया क्योंकि उसे लगा कि वो वापस थाई बॉस के पास जाना चाहती है, मगर ऐसा नहीं था। दरअसल मिंग प्रेग्नेंट है और वो पुरानी जिंदगी छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है अपने होने वाले बच्चे के लिए। उसे एक बेटी हुई जिसका नाम उसने जन रखा। जैसे जैसे जन बड़ी होने लगी, मिंग को मालूम चला कि उसकी बेटी नॉर्मल नहीं बल्कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले से ही अकेली माँ की जिंदगी मुश्किल थी और अब वो कैसे खुद को और अपनी बेटी को संभाल पाएगी, और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। उसे जिस देखभाल की जरूरत है मिंग शायद वो अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसलिए उसने मसाशी को एक खत लिखकर पूरी बात बता दी। लेकिन इतने सालों बाद भी आज तक वो थाई बॉस उस पर नजर रखे हुए हैं और बॉस उसे बताने आया है कि उसने अपना वादा तोड़ा है दोबारा मसाशी से मिलने का। सजा के तौर पर वो मिंग के पैर का एक अंगूठा काट कर ले गया। बेचारी मिंग अपनी छोटी सी बच्ची के सामने तड़प तड़प कर चिल्ला रही, रो रही है। जन को महफूज रखने के लिए उसने अगले ही कुछ दिनों में घर बदल लिया। अब की बार जहां उसने घर लिया है वहां पास में ही एक थाई किक बॉक्सिंग स्कूल है। माँ के काम में जाने के बाद जन घंटों खिड़की पर खड़े होकर उन्हें प्रैक्टिस करते देखा करती। वो एक बहुत ही खास अलग तरह की बच्ची है। छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ लेती और फिर उन्हीं की नकल करने की कोशिश करती है, और बाहर दरवाजे पर बने लकड़ी के खंभे में ही उन्हें देखा देखी प्रैक्टिस करना उसने शुरू कर दिया। शाम को जब माँ घर लौटी तो उसके चोट लगे पैरों पर मलहम लगाती है। अगले दिन खंभों में मोटे गद्दे बांध दिए उसकी माँ ने ताकि उसे चोट न लगे। अगले दिन घर वापस आते समय जन और उसकी माँ को एक मोटा बच्चा दिखाई दिया जिसे गली के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम मून है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और वो उनके साथ ही रहने लगा। यहाँ मिंग को भी तसल्ली थी कि जन अकेली घर पर नहीं है, मून है उसका ख्याल रखने के लिए। जैसे मून की उम्र के लड़कों को पसंद होता है टीवी पर ब्रूसली के फाइट्स देखना, साथ ही साथ जन भी वही सब देखा करती। उसे भी समझ आने लगा है कि जन बाकियों से थोड़ी अलग है। ना तो वो किसी से बात करती, भूख प्यास लगने पर भी किसी को नहीं बोलती, अपने में खोई खोई रहती और किसी भी चीज को बारीकी से देखा करती और उसे जल्द सीख भी जाया करती। उसकी सुनने और महसूस करने की क्षमता आम इंसानों से काफी ज्यादा है। उसकी तरफ आती कोई भी चीज की गति भाप कर वो उसे कहीं से भी पकड़ लेती। समय बीता और अब दोनों थोड़े और बड़े हो गए। यहाँ मून जन की इन्हीं काबिलियत को करतब की तरह लोगों के सामने पेश करता है। जहाँ सड़क किनारे सब उसे घेर कर खड़े हैं और जन बीच में बैठी है। हर तरफ से लोग बॉल फेंक रहे हैं जिसे जन बड़ी आसानी से सिर्फ सुनकर ही पकड़ लेती। ऐसे ही करतब दिखाकर दोनों पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि जन की माँ का इलाज करवा सके। दरअसल उन्हें कैंसर है जिसका अधिकतर समय अस्पताल में ही गुजरता है। वो दोनों हर गली नुक्कड़ में ये करतब दिखाते, लेकिन फिर भी उससे मिले पैसे कीमोथेरेपी जैसे महंगे इलाज के लिए काफी नहीं है। एक दिन मून को जन की माँ के सामान के बीच एक डायरी मिलता है जिसमें हिसाब लिखा है कि मिंग को किस किस से पैसे मिलते हैं। मिंग एक जमाने में लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे उधार दिया करती थी, यही उसका धंधा हुआ करता था। पर अचानक सब कुछ छोड़ देने से उसे अपने पैसे कभी वापस नहीं मिले। अब दोनों ने तय किया कि वो इन लोगों के पास बारी बारी से जाएंगे और उनसे पैसे वापस मांगेंगे। पर कौन इतनी आसानी से पैसे निकाल कर देने वाला है? ऊपर से इतने साल हो गए हैं, तो उन लोगों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया और डरा धमका कर उन्हें भगा दिया। जन ने मुन से कहते सुना, अब हम आंटी मिंग का इलाज का खर्च कैसे निकालेंगे? हमें पैसे चाहिए। ये बात जन के दिमाग में घर कर गई।
कि उसे पैसे चाहिए। यही सोचते सोचते वो सो गई और उसके दिमाग में ब्रूस ली और वीडियो गेम्स की फाइटिंग सीन्स चलने लगी। हेलो हेलो एम्प्टी फैमिली, दुनिया के अजीबोगरीब राज या प्राचीन मंदिरों का रहस्य या इतिहास का कोई सच जानना है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट को। बहुत तो जुड़ चुके हैं, आपके इंतजार में है। और हाँ, साथ में इंस्टाग्राम में भी हमें पक्के से फॉलो कर ले। चैनल और इंस्टा आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फिर वहाँ मिलते हैं दोस्तों। ये गेम वो अक्सर खेलती है जिसमें वो मेन कैरेक्टर होती है और उसे गुंडों से लड़ना है। बस फिर क्या था, अगले दिन वो अकेले ही उस आदमी के पास गई, मगर इस बार वो आदमी उसे मारने लगा, जिसका जवाब जेन ने भी ब्रूस ली की नकल कर देनी शुरू कर दी। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। एक एक कर सब मार खाकर गिरते चले गए और आखिर में वो पैसे उनसे ले ही आई। पैसे देखकर यह मून भी हक्का बक्का रह गया। अब अगले दिन वो एक और के पास पैसे मांगने गए, लेकिन हर कोई पैसे दबा कर बैठा है, बिना हाथ पैर उठाए तो पैसे वापस ही नहीं करेंगे। वहाँ भी जेन ने अपना कमाल दिखाया और एक और कीमोथेरेपी के लायक पैसे जमा हो गए। वो माँ को घर ले आई, लेकिन मिंग को समझ आ रहा है कि उसके पास समय कम है। उसे खुद से ज्यादा जेन की चिंता सता रही है। उसके मरने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं मालूम कि उन दोनों के हाथ उसकी डायरी लगी है और वो इस तरह से पैसे ला रही है। अब धीरे धीरे यहाँ उसी थाई बॉस को जेन की हरकतों का पता चलने लगा, क्योंकि जिनसे जेन ने पैसे निकलवाए हैं वो लोग बॉस को हफ्ता देते हैं। वो अब उसके आदमी है और इससे उसका धंधा खराब हो रहा है। एक दिन मिंग के घर एक पार्सल आया, जिसमें से मिंग का वही काटा गया पैर का अंगूठा निकला जो उस दिन थाई बॉस काट कर ले गया था। अब मिंग ने मून से पूछा, तुम लोगों ने क्या किया है? उसने डायरी और पैसे वसूलने वाली सारी बात बता दी। जिस बात का मिंग का डर था वही हुआ। वो जेन को इसी दलदल से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मिंग ने मून के हाथों एक खत एक आदमी को देने भेजा, ताकि वो आदमी इस खत को मसाशी तक पहुंचा दे। एक वही है जो उसे और जेन को सुरक्षा दे सकता है। लेकिन यहाँ मिंग को ढूंढते हुए बॉस के आदमियों ने मून को पकड़ लिया और उसे घायल कर अपने साथ ले गए। यहाँ बॉस के पास एक बक्से में कई सारे पोस्ट कार्ड्स और खत है जो मसाशी ने मिंग को भेजे थे, लेकिन वो कभी उस तक पहुँचे ही नहीं। और अब जब बॉस के असिस्टेंट प्रिंसिया ने उसे वो खत दिखाया जिसमें मिंग ने मसाशी से मदद मांगी है, तो बॉस ने वो खत पोस्ट कर देने को कहा, क्योंकि इस बार वो खुद चाहता है कि मसाशी यहाँ आए। उसने उसके लिए एक खतरनाक जाल बिछाया है। इधर जब बॉस की चाल से बेखबर खत मिलते ही मसाशी ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को मिंग और जेन को लाने भेजा, लेकिन जब वो आदमी उन्हें लेने घर पहुंचा तो मिंग वहाँ नहीं होती। यहाँ पीछे पीछे मिंग को ढूंढते हुए बॉस के आदमी भी आ पहुंचे। दोनों तरफ की फायरिंग में वो आदमी मारा गया। फिर बॉस ने मसाशी के आदमी के फोन से उसे फोन लगाया, जिससे कि वो यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। दरअसल यहाँ मिंग उस घर को छोड़ आई है। उसके लिए वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, और अब वो इधर उधर भटक रही है। फिर उसने मून को फोन लगाया, पर फोन बॉस की असिस्टेंट प्रिंसिया ने उठाया। मिंग समझ गई कि मून भी खतरे में है और मिंग मून के लिए अपनी बेटी जेन को लेकर बॉस के पास पहुंची। उसने बॉस से माफी मांगी और कहा, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन बॉस ये खेल पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वो मसाशी और मिंग को कभी एक नहीं होने देगा। इसके बाद जख्मी मून को सामने लाया गया। जेन रोते हुए उसके पास जाने लगी। तभी प्रिंसिया ने उस पर बंदूक तानी और दूसरी तरफ बॉस ने मिंग पर। खुद को बचाने के लिए मिंग और जेन उनसे लड़ने लगे, लेकिन आखिर में बॉस ने मिंग को पकड़ लिया। अब यहाँ गुस्से में जेन अपनी माँ को बचाने के लिए एक के बाद एक फाइटर से लड़ने लगती है। इसी बीच एक ऐसा फाइटर आया जिसे नर्व्स की प्रॉब्लम है और वो भी जेन की तरह नॉर्मल लोगों से अलग है। आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया, पर वो जेन की खासियत नहीं जानता कि जेन किसी भी चीज को तुरंत और बखूबी नकल करने में माहिर है। और आखिर में उसने उस लड़के के भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर उसे मात दे दी। इतने में मसाशी भी वहाँ आ पहुँचा और बॉस के आदमियों से लड़ने लगा। लड़ाई करते वक्त एक समय ऐसा आया कि बॉस पीछे से मसाशी पर हमला करने आगे बढ़ा, लेकिन तभी मिंग बीच में आ गई और तलवार उसके आर पार हो गई। जेन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कितने ही भाड़े के टट्टू फाइटर्स उसके और उसके बॉस के बीच में क्यों ना आ जाए। आज जेन को रोक पाना नामुमकिन है। आज एक बेटी माँ के लिए सबसे लड़ पड़ी है। एक एक कर उसके सामने आए सभी को मौत के घाट उतार वो आखिर में बॉस तक पहुंची गई और उसे भी मार डाला। इधर पहले से ही बीमार मिंग का बहुत खून बह चुका है
और वो बच ना पाई। जिस माँ को बचाने के लिए सन ने खुद की जान की परवाह नहीं की, चीख चीख कर वो रोने लगी। बेबसी देखो कि वो कुछ कह भी नहीं सकती। आखिर में मसाशी उसे अपने साथ ले जाता है। आज से बाप का साया उसके सर पर होगा। इसी के साथ आज एक ऐसी बेटी का अपनी माँ के लिए वो प्यार की कहानी जो बेजुबान है खत्म हुई। आपको भी अगर कहानी ने छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर पक्के से करें। प्यारी बातों के साथ ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुँच सके। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।